आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन काम कैसे किया जाए। घर बैठे ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से अर्निंग, गूगल से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाएं। अगर आप अभी तक ये नहीं जानते कि ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से की जाए, कौन से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां से आप जो रिलायबल हैं और जहां से आप डेली की बेसिस पे, वीकली और लॉन्ग टाइम तक ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमें आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और डिटेल्स मिलती रहें। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम देखते हैं कि हम किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन काम स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऑनलाइन काम कैसे किया जाए। जैसे कि हम एजुकेशन हासिल करते हैं ऑफिस बेस्ड जॉब के लिए 16 to 18 ईयर्स की एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद कुछ हम सर्टिफिकेट्स लेते हैं ताकि हम उन जो हमने डिग्रीज ली हैं उनके लिए प्रोफेशनल काम सीखा जा सके और उसके बाद जाके हमें ऑनलाइन ऑफिस बेस्ड जॉब्स मिलती हैं। अब ये समझना कि जब मैंने बैचलर कर लिया, मेरी इंटायरली डिफरेंट एजुकेशन है, जो कि मोस्टली लोग BCom, BA या इस तरह के जो जिनके पास डिग्रीज होती हैं, तो उनको किस तरह से ऑनलाइन जॉब्स मिल सकती हैं ताकि वो जब जो डिग्री करें और उसके बाद अपना ऑनलाइन सेटअप कर लें। तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें जिस तरह से ऑफिस बेस्ड जॉब्स के लिए कुछ डेकोरम, कुछ टेक्निक, कुछ टूल सीखने होते हैं, उसी तरह हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के हवाले से भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रेलेवेंट चीज़ें भी सीखनी होती हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं कि जो सीख के हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आपकी ये स्किल्स जो आपने अपनी एजुकेशन के दौरान हासिल की, जो आप जानते हैं, आप अकाउंटेंट हैं, डिज़ाइनर हैं, प्रोग्रामर हैं, ये कोई भी स्किल जो आपको आती है, जो आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकते हैं, तो आप ये काम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, आप पूरी दुनिया को ये सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन काम करने के लिए आपकी डेडिकेशन और कुछ सब्र ज़रूरी होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप फर्स्ट डे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएँ और आपके पास लाइनें लग जाएं कि आप काम करके दें। हाँ, आपके पास ये पॉसिबल है कि आपको फर्स्ट वीक में या फर्स्ट मंथ में कुछ ऑर्डर्स मिल जाएं अगर आपकी यूनिक स्किल्स हैं। बट अगर आपकी वही स्किल्स हैं जैसे कंटेंट राइटिंग, डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप, तो आपको काम जल्दी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म्स कौन से चूज़ करने चाहिए, आपको कितना वक्त देना चाहिए, ये सारी डिटेल जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। प्लेटफॉर्म कोई भी चूज़ करें, आप फाइवर यूज़ करें, अपवर्क यूज़ करें, आप सोशल मीडिया लिंक्डइन से लोगों तक एक्सेस करें, आप गूगल के साथ काम करें, आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करें, या सोशल मीडिया फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म से लोगों तक एक्सेस करें, बट जहाँ पे भी आप काम करें कंटिन्यूअस कम से कम 3 से 6 महीने तक काम करें। आपके पास अगर फ्री वक्त है तो आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो अपने लिए कंटेंट डेवलप करें, जिससे आपने सीखना क्या कंटेंट राइटिंग में। सबसे पहले आपको सर्च इंजन्स का आइडिया होना चाहिए कि सर्च इंजन्स किसी भी वेबसाइट को टॉप रैंक पे कैसे लेके आते हैं। इसके लिए आपको SEO की भावना होनी चाहिए, कीवर्ड्स किस तरह से आपने फाइंड आउट करके निकालने, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपने कंटेंट जो लिखना है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है, कब कब अपडेट करना है, आपको डिफरेंट चैनल्स और मीडियम्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया है और ये सारी चीज़ें आप उसके लिए करेंगे। अगर आप टेक्निकल राइटर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, और अगर आप खुद के लिए काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो रैंकिंग है जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आप इम्प्रूव होते जाएंगे। जो वक्त के साथ साथ आप अपना कंटेंट अपडेट करते जाएंगे, आपको रैंकिंग भी अप मिलती जाएगी। जितनी आपको रैंकिंग हायर मिलेगी उतनी ज़्यादा आपको रीच मिलेगी, और जितनी आपको रीच मिलेगी बेसिकली ये आपके क्लाइंट्स हैं। जब आप तक मल्टीपल कस्टमर्स पहुंचेंगे, आपका प्रोफाइल देखेंगे तो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। अगर आपके अंदर उस लेवल की स्किल है, आप उनको कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं,
तो ऑब्वियसली वो आपके कस्टमर्स बनेंगे, आपके क्लाइंट बनेंगे और आप उनको सर्विसेज दे सकेंगे। रियल लाइफ फिजिकल बिजनेस की तरह आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी डेकोरेट करना ज़रूरी होता है। अगर हम रियल लाइफ में किसी के पास लोकल शॉप पे जाएं और उसके पास 2-4 चीज़ें घिसी पिटी पड़ी हों तो ऑब्वियसली हम उससे शॉपिंग नहीं करेंगे। और इसी के बरक्स अगर हम एक ऐसी शॉप पे जाएं जो फुली भरी हुई है और उसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइंस और डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे बड़ी सजावट के साथ लगी हुई हैं, तो ऑब्वियसली हम उसके अंदर उनको देखना भी चाहेंगे और हम वहाँ से चीज़ें भी परचेज करना चाहेंगे। तो ऐसे ही अगर आप अपनी शॉप, अपनी प्रोफाइल बड़ा अच्छा वेल डिज़ाइंड, वेल मैनर्स में अपडेट रखेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और आपसे चीज़ें भी परचेज करेंगे। अपने प्रोफाइल को और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हों इस तरह से डेकोरेट करके रखें कि जो भी विज़िट करने वाला है जब उसके ऊपर विज़िट करे तो एक दफ़ा आपकी सारी डिटेल्स चेक करना उसके लिए ज़रूरी हो जाए। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो मार्केट के लीडर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स को स्टडी कीजिए, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने अपने प्रोफाइल्स पे डेकोरेट की हैं उस तरह से या उनको फॉलो करके उनसे बेस्ट चीज़ें अपने प्रोफाइल पे लेके आइए। यकीन जानिए मोस्टली प्रोफेशनल्स अपने लिए वक्त नहीं निकालते, अपनी चीज़ों के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते। अगर आप भी ऐसा ही करेंगे और आप न्यू मार्केट में हैं तो आपके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ऑनलाइन काम छोड़ने से कोई भी नहीं बचा सकेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो बहुत सारे लोग जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे कस्टमर्स को सर्विसेज दे चुके हैं, अब उनका एक क्लाइंटेज बन चुका है जहाँ पे उनके पास अच्छे कमेंट्स हैं। प्रोफेशनल जो पहले से इस मार्केट में काम कर रहे हैं उनके पास बहुत सारे क्लाइंटेज हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको वो पहले ही अपनी सर्विसेज सेल कर चुके हैं, अपनी सर्विसेज प्रेजेंट कर चुके हैं, अपनी स्किल्स शो कर चुके हैं। उनके लिए काम लेना मार्केट में बहुत आसान है क्योंकि उनके पास पुराने लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और रिमार्क्स मौजूद हैं, जबकि आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अब आपको करना क्या कि आपको उनसे ज़्यादा और ब्यूटीफुल अपने आप को प्रेजेंट करना है कि आप उनसे अच्छे प्रोफेशनल हैं, आपको ज़्यादा काम आता है, आपके पास स्किल्स ज़्यादा हैं। जब आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे, जब आप इस तरह से अपने प्रोफाइल को मेंटेन करेंगे, वो आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल हो, वो आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल हो, अपवर्क का प्रोफाइल हो, फाइवर का प्रोफाइल हो या किसी भी मीडियम का प्रोफाइल हो, बिलीव मी आपको वहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जब आप टॉप ट्रेंडिंग लीडर्स को देखते हुए उनसे इम्प्रूव प्रोफाइल अपना डिज़ाइन करेंगे तो आपके पास क्लाइंटेज ना आए। कोई भी कस्टमर हो वो देखता क्या है। अब एक बिजनेस ओनर है तो उसको चाहिए सेल्स, उसको चाहिए अपनी रेपुटेशन हायर, उसको चाहिए इम्प्रूव डिज़ाइंस, उसको चाहिए इम्प्रूव कंटेंट जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों तक पेनिट्रेट करे। जब आप ये सारी चीज़ें अपने प्रोफाइल में क्लियरली मेंशन कर रहे होंगे और साथ में दिखा रहे होंगे कि ये देखो ये मेरा काम है, ये काम मैं तुम्हारे लिए भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिजनेस को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो कैसे पॉसिबल है कि वो बिजनेस ओनर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, आपके साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं करेगा या फिर आपको काम नहीं देगा। ऑब्वियसली स्टार्ट में आपको वो बहुत ही छोटा काम शेयर करेगा, माइट भी वो कुछ डॉलर्स का माइट भी काम हो, क्योंकि उसने आपको चेक भी तो करना है, आपको टेस्ट करना है कि आप इस काबिल हैं या नहीं हैं। जब आप लाइफ में 5 to 10 कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दे देंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आपको अगले 3 मंथ में 50 to 100 क्लाइंट्स ना मिलें। बट इसके लिए जो ज़रूरी अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी कंसिस्टेंसी। प्रोफेशनल्स के जो हाईली मार्केट के हाईली पेड प्रोफेशनल्स हैं उनके प्रोफाइल्स को देखें और उस तरह के उससे इम्प्रूव्ड अपने जो आपका प्रोफाइल है उसको डिज़ाइन करें। जो आप कंटेंट या जो भी आप डिज़ाइंस अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही अप टू दी मार्क हों, जो मार्केट में ट्रेंडिंग में हों या यूज़फुल हों। अगर आप ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं तो आपके लिए काम करना, मार्केट में स्टे करना और ऑनलाइन घर बैठे काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप स्किप करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। गुड लक एवरीवन।
हम आने वाले सेशंस में, हम आने वाली वीडियोस में ये जानेंगे कि किस तरह से कौन से प्लेटफॉर्म्स को सेटअप करना है, किस तरह से कौन से प्लेटफॉर्म के लिए कौन कौन सी की रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि आप जान सकें और ऑनलाइन काम घर बैठे कर सकें।